नमस्कार दोस्तों असम में इन दिनों आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर चारों तरफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आंदोलन क्यों हो रहा है? आदिवासी समाज की मांगे क्या है, जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे ही विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, असम में आदिवासी समाज को अक्सर टी ट्राइब और आदिवासी समुदाय कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से संथाल, मुंडा, ओराव, गोंड, खाड़िया, कोल, भूमिज और अन्य आदिवासी जातियां शामिल हैं। इनकी एक बड़ी आबादी ब्रिटिश काल में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार से असम लाकर चाय बागानों में मजदूरी के लिए बसाई गई थी। आज इनकी जनसंख्या लगभग 70 लाख बताई जाती है, जो असम की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है। आंदोलनकारियों का मुख्य मांग क्या क्या है? तो आंदोलनकारियों का जो सबसे पहला मांग है वह है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा। आदिवासी समाज की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। दिलचस्प की बात यह है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में यही समाज को पहले से एसटी के तौर पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन असम में इन्हें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के रूप में गिना जाता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब दूसरे राज्य में हमें एसटी माना जाता है तो असम में क्यों नहीं? एसटी दर्जा मिलने से उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक में आरक्षण मिलेगा। यह दोस्तों आंदोलनकारियों का यानी कि असम के आदिवासियों का यह सबसे पहला मांग है। और जो दूसरा मांग है आंदोलनकारियों का वह है जमीन का अधिकार। जमीन असम के आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा चाय बागानों या सरकारी जमीन पर रहता है, लेकिन इनके पास अपनी जमीन के मालिकाना हक पट्टा तक नहीं है। बिना कागजात के यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जमीन पर रहते आ रहे हैं। आंदोलन में जमीन का मालिकाना हक देने की मांग भी बहुत ही तेजी से उठाई जा रही है। यह दोस्तों आंदोलनकारियों के द्वारा दूसरा मांग रखी गई है। और जो आंदोलनकारियों के द्वारा तीसरा मांग रखी गई है वह है शिक्षा और रोजगार में पिछड़ापन। आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें आरक्षण और विशेष योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और जो चौथा मांग है वह है संस्कृति और पहचान की रक्षा। आदिवासी समाज की भाषाएं, त्योहार और परंपराएं असम की संस्कृति का अहम हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान मिटती जा रही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार उनकी भाषा, संहिता, कला और संस्कृति को आरक्षण करने के लिए ठोस कदम उठाए। असम के आदिवासी समाज का यही 4 मुख्य मांग है, जिसके चलते असम के आदिवासी समाज जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। और सभी लोग इन 4 मुख्य मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का यह सभी 4 मुख्य मांग लागू होना चाहिए। दोस्तों, प्रदर्शनकारी जो बोल रहे हैं कि एसटी इज आवर बर्थ राइट, यानी कि इन लोगों का जो एसटी का दर्जा है वह हर हाल में मिलना चाहिए। और आदिवासी समाज के द्वारा बोला जा रहा है कि यह आंदोलन नया नहीं है। यह आंदोलन 1950 के दशक से आदिवासी समाज इनके एसटी दर्जे की मांग करते आ रहा है। कई बार दोस्तों असम विधानसभा, लोकसभा में भी यह मुद्दा उठ चुका है। 2006 में केंद्र सरकार ने भी आदिवासी समाज को एसटी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं लिखना। समय समय पर असम की राजधानी गुवाहाटी और अन्य जिला में आदिवासी समाज
बड़े प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हाल ही में आदिवासी समाज ने असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट और गुवाहाटी जैसे जिला में भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल रोको, सड़क जाम और धरना प्रदर्शन किए गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस आंदोलन में महिला और युवा बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी महिला भी अब इस आंदोलन के बहुत ही जोर शोर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मांग है वे जायज है। दोस्तों, असम सरकार के द्वारा कहना है कि आदिवासी समाज की जो मांगे हैं वह जायज है, लेकिन इनमें कानूनी और संवैधानिक पेचीदा है। केंद्र सरकार ने भी कई बार समिति का गठन किया है, लेकिन अब तक रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई है। सरकार कहती है कि अगर इन्हें एसटी का दर्जा दिया गया तो असम में पहले से मौजूद जातियों के आरक्षण पर बड़ा असर पड़ेगा। इसी वजह से मामला लगातार अटकता हुआ है। यह आंदोलन सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीतिक में भी बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, असम के चुनाव में आदिवासी समाज की यह जो भूमिका निर्णायक भूमिका होती है। अगर सरकार उनकी मांगे पूरा नहीं करती है तो इसका सीधा असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। कई राजनीतिक पार्टियां भी अब इस आंदोलन के समर्थन में सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस आंदोलन में शामिल एक आदिवासी युवा ने कहा, हम पीढ़ियों से असम की धरती पर रह रहे हैं। हमने असम की चाय उद्योग को खड़ा किया है, लेकिन फिर भी हमें हमारी पहचान और हक से वंचित रखा जा रहा है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, इस आंदोलन में युवा भी अब बहुत ही जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं और सभी लोग अब बोल रहे हैं कि अब हम लोग और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, असम का यह आदिवासी आंदोलन केवल अधिकारों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह उनकी पहचान, सम्मान और भविष्य की जंग है। सवाल यह है कि कब सरकार इनकी आवाज सुनेगी? क्या आदिवासी समाज को एसटी का दर्जा मिलेगा या यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? आपकी राय क्या है? क्या आदिवासी समाज को उनका हक मिलना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।